Assalamu alaikum. I'm Sonia Gulbaz from Botany Department, and today we will learn about Mendel's interpretations that we have learned in last cross. In last lecture, we learned that Mendel did a monohybrid cross in which he crossed with a true breeding round seed with a true breeding wrinkle seed. So as you can see from this cross, so today we will learn about details of, and we will in detail we will discuss this cross, and we will also find out that what is the law of segregation, and keeping in mind this same cross that we have learned already. So what is law of segregation? Law of segregation means the two coexisting alleles for each trait in an individual segregate or separate from each other at meiosis so that each gamete receives only one of the two alleles. Alleles unite again at random fertilization of the gamete when zygote is formed. This I will explain you later on, but first you just have to keep in mind कि जैसे कि आपको इस क्रॉस में दिखाया गया P1 फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में कैपिटल आर एंड कैपिटल आर जो है वो ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड था, जिसको स्मॉल आर वाले ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीड के साथ क्रॉस कर दिया गया था। कैपिटल आर वाला जो गैमीट्स बनाता है वो सारे कैपिटल आर के साथ बनाएगा, और स्मॉल आर वाले गैमीट्स जो हैं वो क्योंकि दोनों स्मॉल आर अलील्स हैं तो वो स्मॉल आर के साथ बनाएगा। फर्स्ट फाइलियल F1 जनरेशन में एक कैपिटल आर एक पेरेंट से आएगा एक गैमीट से, और उसका दूसरा पार्टनर गैमीट दूसरे पेरेंट से आएगा स्मॉल आर, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल फॉर्म होगा। सो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जो है वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा, जैसे कि इसमें शो किया गया है एज अ फीमेल विद द कैपिटल आर एंड स्मॉल हेट्रोजाइगस कंडीशन। और इसका जो पार्टनर है वो भी इसी तरह से हेट्रो है। जितनी भी जनरेशन आएगी वो हेट्रो आई थी। जब आपने ट्रू ब्रीडिंग होमो को क्रॉस किया था तो F1 जो थे वो हेट्रो आए थे, और जब आपने F2 ड्रॉ किया था पनेट स्क्वायर के थ्रू तो वी गॉट 3:1 का जीनोटिपिक रेशो एंड 1:2:1 का जो था वो हमारे पास फिनोटिपिक रेशो जीनोटिपिक रेशो आ गया था, और 3:1 का जो था वो हमारे पास फिनोटिपिक रेशो था। सो मेंडल्स ने कैसे एक्सप्लेन किया इसको एक लॉ की फॉर्म में? फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल प्रपोज दैट ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ ट्रेट दैट इज राउंडनेस and wrinkleness of the seed was determined by particulate heredity factor which is called elementon। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले उस टाइम जब क्लासिकल जेनेटिक्स का टाइम स्टार्ट हुआ था, मेंडल इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। उस टाइम जीन्स वर्ड से इंट्रोड्यूस कोई भी नहीं था। सो इन वर्ड्स को उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एलिमेंटन का वर्ड यूज़ कर दिया गया था कि कुछ ऐसा है जो राउंडनेस या रिंकलनेस को जो है वो डिटर्मिन करता है या इस चीज़ को शो करता है जनरेशन्स के अंदर। इसको हेरिडिटी फैक्टर को जो है वो एलिमेंटन का नाम दे दिया गया। दीज फैक्टर कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमीट्स, और ये माना गया कि ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के से गैमीट्स में चली जाती है उनके ऑफस्प्रिंग्स में। सो पी प्लांट्स के अंदर जो था वो पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स था, पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर। जैसे कि हर एक जीन के दो पार्टनर हैं, इसी तरह पी प्लांट में भी इसके पार्टनर्स थे, पेयर्स थे। एक जो पार्ट था वो मेल से आता था और दूसरा पार्ट जो था वो फीमेल से आता था, और जब दोनों इकट्ठे हो जाते थे पार्टनर्स तो वो कंट्रोल करते थे ट्रेट्स को, एक्सप्रेशन देते थे, वो किसी करैक्टरिस्टिक को शो करते थे। सो जैसे कि कैपिटल आर जो है वो राउंड से एंड स्मॉल आर रिंकल का, ये दोनों जो है वो अलील्स हैं सेम जीन की। लेटर ऑन इसी एलिमेंटन को जीन का नेम दे दिया गया था। सो ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड जो है फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में वो कैपिटल आर अलील्स के साथ था। ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्स जो था वो P1 जनरेशन में स्मॉल आर के साथ था। सो बोथ ऑफ द alleles of a gene pair in an organisms were same.
अगर दोनों अलील सेम हो तो होमोजाइगस कहलाता है, दोनों अलील्स डिफरेंट हो तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कहलाता है। यहाँ पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। इफ़ बोथ पार्टनर्स ऑफ अ जीन आर सेम, for example they are capital R, this condition is then known as homozygous condition. If both partner of a gene are different, for example small r and small r, then it is known as heterozygous condition. लास्ट टू लाइंस में आप देखें इसी पेज पर, मेंडल inferred that the factor of a pair alleles compared separated from each other during gamete formation, so the each gamete got only one factor allele for each trait. This is the main concept behind the law of segregation. का मतलब होता है सेपरेट होना। यही फैक्टर्स या यही दो अलील्स जैसे कि कैपिटल आर एंड कैपिटल आर है या स्मॉल आर एंड स्मॉल आर है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होकर दूसरे पेरेंट के भी इसी तरह से एलील सेपरेट होते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वन विद द वन ऑफ वन पेरेंट एंड अदर विद द अदर ऑफ सेकेंड पेरेंट। सो इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की दोनों जो अलील्स हैं दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर। सो हर एक गैमीट के अंदर एक अलील आती है from each parent. So this is segregation. So half the gametes got one allele and other half carried the other allele. So fertilization जो थी वो random करवाई गई when male gamete carrying factor capital R was fertilized with a female gamete carrying small r. So रिज़ल्ट में heterozygous individual जो था वो फॉर्म हुआ था जो कि कैपिटल R एंड स्मॉल r के साथ था। जैसे कि आपको इस ग्रीन ब्लॉक में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि F1 में अगर पेरेंट जो है वो हेट्रोजाइगस है, यानी कि उसके पास कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है, राउंड होने की उसके पास डोमिनेंट अलील है और रिंकल होने की रिसेसिव अलील है, लेकिन फिनोटिपिकली वो राउंड है, तो आर कैपिटल उसमें से अलग हो जाएगा एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एंड स्मॉल आर अलग हो जाएगा। हाफ गैमीट्स विल गेट कैपिटल आर, हाफ ऑफ द गैमीट विल गेट स्मॉल आर। दिस इज़ नोन एज सेग्रीगेशन। सो first law of Mendel's first law explains that alleles segregate from one another at the time of gamete formation. So जब आप पनेट स्क्वायर आपने ड्रॉ किया था तो 4 इंडिविजुअल्स जो थे F2 प्रोजनी के, उसमें से 1 आउट ऑफ 4 जो थे दे वर होमोजाइगस राउंड आर कैपिटल, जबकि उसमें से हाफ जो थे वो आर हेट्रो थे, आर कैपिटल एंड स्मॉल आर, एंड उसमें 1/4 यानी कि 4 में से एक जो था वो रिंकल था, स्मॉल आर रिंकल थे। So Mendel actually observed 3:1 phenotypic ratio, and his phenotypic data of F3 can also be explained on the basis of 1:2:1 genotypic ratio. इसी रेशो की मदद से हम F3 progeny भी determine कर सकते हैं। So you have to write clearly the definition of law of segregation. According to law of segregation, the two coexisting alleles for each trait इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट। अलील्स जो होती हैं वो एक दूसरे से एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन वो सेग्रीगेट करती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और उसके बाद वो अलील्स फर्टिलाइजेशन के बाद रीयूनाइट होती हैं। जब गैमीट्स जॉइन हो जाते हैं तो अगर एक पेरेंट से कैपिटल आर आया है और दूसरे पेरेंट से स्मॉल आर आया है, तो वो जब जॉइन हो जाएंगे तो एक हेट्रोजाइगस जो है वो बनेगा सेल, और जाइगोट जो है वो फॉर्म हो जाता है, और जाइगोट्स में फर्दर डिविजन्स होकर एक नया इंडिविजुअल जो है फॉर्म हो जाता है, मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज़ अ टेस्ट क्रॉस? मेंडल डिवाइस्ड अ टेस्ट क्रॉस जिसको which is used to test the genotype of an individual showing a dominant phenotype
टाइप, देखिए फिनोटाइप तो आपको पता होती है, देखने में आपको पता होता है कि सीड राउंड है, रिंकल्ड है, प्लांट टॉल है, शॉर्ट है, ये चीज़ आपको नज़र आ रही होती है। लेकिन जीनोटाइप का हम कैसे पता चला सकते हैं, इसके लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस डिवाइस किया था। ही डिवाइस्ड अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? It is a mating in which an individual showing a dominant phenotype is crossed with an individual showing its recessive phenotype. आपने एक ऐसा इंडिविजुअल लेना है जो किसी ख़ास ट्रेट के लिए डोमिनेंट, आपको पेरेंटली डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, और उसको उसी के रिसेसिव फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल के साथ आप क्रॉस कर दोगे। इस क्रॉस से आपको होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस होने का पता चल जाता है। जैसे कि आपने एक राउंड सीड लिया जो कैपिटल आर राउंड होमोजाइगस था या हेट्रो था, आपको नहीं पता वो होमो है या हेट्रो है, लेकिन देखने में वो राउंड सीड था। आपने राउंड सीड लिया और उसको उस इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवा दिया जो कि रिसेसिव शो कर रहा है। रिसेसिव शो करेगा यानी कि वो देखने में रिंकल्ड होगा। राउंड सीड होमो भी हो सकता है, राउंड सीड हेट्रो भी हो सकता है। हमें नहीं पता वेदर इट इज़ होमो और हेट्रो। हम क्या करेंगे, हम इसको रिंकल वाले के साथ जो है वो क्रॉस करवा देंगे। ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो तब अपीयर होती है जब दो स्मॉल आर्स इकट्ठे हो जाएंगे। एक भी कैपिटल आर आ गया है कॉम्बिनेशन में तो डोमिनेंट वाला ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है। सो इसमें हम देखते हैं दो क्रॉसेस आपको मिलेंगे, दो केस हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में आपने दोनों केसेस में आपने वो इंडिविजुअल लिया जो राउंड है, आपको नहीं पता कि वो हेट्रो है या होमो है, मतलब उसमें कैपिटल आर आर है या उसमें एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। तो फर्स्ट केस में आप सपोज कर लें कि उसके पास दोनों कैपिटल आर है, आपने राउंड लिया और उसको उसके रिंकल के साथ किया। तो जब ये जो आपको ब्लू सर्कल्स में नज़र आ रहे हैं ये गैमीट्स शो हुए हुए, राउंड वाले के जो कैपिटल आर वाला राउंड है वो दो गैमीट्स बना रहा है और दोनों गैमीट कैपिटल आर के साथ हैं। रिंकल वाले के दो गैमीट शो किए हुए हैं पिंक सर्कल के अंदर जो कि स्मॉल आर एंड स्मॉल आर है, ये रिसेसिव है। सो जब आप इसका पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हो तो एक पेरेंट की गैमीट आप ऊपर लिख लेते हो और एक की साइड पे लिख लेते हो, यानी कि एक स्मॉल आर आपने ऊपर लिख लिया और एक साइड पे आपने लिख लिया कैपिटल आर दूसरे पेरेंट का। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो रिज़ल्ट वुड बी आ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। अगर रिज़ल्ट में राउंड इंडिविजुअल आ गया है, ऑल सीड्स अगर राउंड हैं, तो इसका मतलब जो आपका इंडिविजुअल था जो राउंड देखने में राउंड लग रहा था, जिसको आपने रिंकल ऑफ दैट के साथ क्रॉस करवाया है पी प्लांट में, वो होमोजाइगस था। सेकंड केस में देखें, आप सपोज कर लें कि वो हेट्रो है, राउंड वाला जो है वो हेट्रो है, उसमें कैपिटल आर भी है और उसमें स्मॉल आर भी है। जब गैमीट्स बनेंगे तो ऑब्वियसली एक गमीट में वो कैपिटल आर देता है और एक गमीट में वो स्मॉल आर देता है। हाफ चांस होता है, हाफ ऑफ द गमीट विल बी विद कैपिटल आर एंड हाफ वुड बी ऑफ स्मॉल आर। इसको आपने क्रॉस करवाया है रिंकल के साथ। रिंकल जो है वो स्मॉल आर और स्मॉल आर टाइप के गैमीट्स दे रहा है। जब आप पनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हो तो एक इंडिविजुअल के गैमीट्स आपने एक साइड पे लिख लिए क्योंकि दोनों गैमीट्स डिफरेंट है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के साथ हैं, तो एक तरफ आपने राउंड वाले के गैमीट लिख लिए और ऊपर आपने रिंकल, क्योंकि दोनों स्मॉल आर दे रहा है तो आपने उसको एक ही बार स्मॉल आर ऊपर लिख लिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हाफ चांसेस हैं। अगर इंडिविजुअल 50% जो है वो रिंकल आएंगे इंडिविजुअल्स और अगर 50% राउंड आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो मेन इंडिविजुअल जो आपको देखने में राउंड लग रहा था, जिसको आपने रिंकल ऑफ दैट के साथ क्रॉस करवाया था, वो हेट्रो था, क्योंकि उसकी प्रोजनी में रिंकल इंडिविजुअल भी आ गया और उसकी प्रोजनी में राउंड इंडिविजुअल भी आ गया। यानी कि हाफ जो हैं राउंड सीड्स हैं, हाफ रिंकल आ गए प्रोजनी में। सो टेस्टेड फिनोटाइप टिपिकली इंडिविजुअल जो है हेट्रोजाइगस है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल होमो है या हेट्रो है।
आपने सिंपल राउंड लिया, उसको रिंकल के साथ क्रॉस करवा दिया। अगर सारे इंडिविजुअल 100% सारे राउंड आ रहे हैं, उनकी प्रोजनी में F1 सारे राउंड आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो होमोजाइगस है। और अगर जो है आधे राउंड सीड्स वाले आ रहे हैं और आधे रिंकल सीड वाले 50-50% चांसेस हैं, तो इसका मतलब वो हेट्रो है। So this was the case 1 and case 2 of test cross. What is a test cross? Test cross is such a cross is a mating in which any individual showing the dominant phenotype is crossed with an individual showing recessive phenotype. क्या फ़ायदा टेस्ट क्रॉस का? इससे हमें पता चल जाता है कि फिनोटिपिकली कैसा भी इंडिविजुअल है, राउंड है अगर, तो वो होमोजाइगस है या फिर heterozygous है. This is all about today's lecture. Thank you so much. Learn it properly.